अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ललिता ज्वेलरी मार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस आईपीओ के फंडामेंटल्स को, इस आईपीओ के डिटेल्स को समझेंगे और आखिर में मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने एडवाइजर से बात कीजिए। चलिए, ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी का प्राइमरी बिजनेस क्या है, इसको इंशाल्लाह हम सबसे पहले समझेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी ओरिजिनली स्टार्ट हुई है 1985 में और ललिता ज्वेलरी मार्ट कंपनी का जो है बेसिकली रिटेल बिजनेस है जो मोस्टली साउथ इंडिया में ये कैटरिंग करते हैं फॉर वेरी मास एंड वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर सेगमेंट। यानी इनका जो वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोथ जो ये देखा गया था वो इनके खुद के जो प्रमोटर ने एक एड कैंपेन में जो ये तेलुगु में कहा था कि भाई डब्लू उड़ के राव, यानी पैसे फ्री में नहीं आते, तो इसके लिए जो है आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। इसीलिए जो है इनका जो कॉन्सेप्ट वही है कि ये प्राइस कॉन्शियस जो कस्टमर्स है उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं और यहाँ पर इनका जो मेन गोल है वो है मिडिल क्लास ऑडियंसेस एज वेल एज वो ऑडियंसेस जो अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदना चाह रहे हैं लेकिन कम दाम में जो है खरीदने के जो शौकीन होते हैं उनके लिए ये स्पेसिफिकली केटर करते हैं। और ये जो है गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्रीशियस मेटल, सेमी प्रीशियस ज्वेलरी पर फोकस करते हैं। और एज ऑफ नाउ इनका जो है कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड स्टॉक ब्रांड इन टियर 2 एंड 3 सिटीज अक्रॉस साउथ इंडिया। और इनके जो है बहुत लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स है एज वेल एज मीडियम फॉर्मेट स्टोर्स है जो रिटेल में ये ऑफर कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो इनके जो है मार्च 31 2026 तक अभी 7059 एम्प्लॉयज है अक्रॉस मैनेजमेंट, मैनेजरियल वर्क, देन सेल्स, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, बैक ऑफिस एक्सेट्रा में 7000 एम्प्लॉयज है इस पर्टिकुलर कंपनी के। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना इंडिया, अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप हैदराबाद में भी देखें बहुत सारे स्टोर्स है, हमारे घर के करीब भी इनका स्टोर है। लेकिन अभी तक मैंने इनके कंपनी से कोई ज़्यादा प्रोडक्ट वगैरह अभी तक परचेस नहीं किया। लेकिन जो देखा है मार्केट में जितना इस पर्टिकुलर कंपनी का ब्रांडिंग है, जिस कंपनी का जो है मिडिल क्लास स्पेशली बहुत सारे लोग जो है इस कंपनी से जो है गोल्ड को बाय करते हैं। तो एक ऑफलाइन में अगर आप देखा जाएगा तो वन ऑफ द बिग नेम है जो है ललिता ज्वेलर्स का ब्रांड, जिसका फोकस और जो है वो है वैल्यू ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, जहां पर ये ज़्यादा पैसा जो है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में नहीं खर्च करते बल्कि फोकस करते हैं कि कस्टमर तक सही प्रोडक्ट को सही प्राइस में दे सके। चलिए इस पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। तो ये आईपीओ एक्चुअली स्टार्ट होगा आज के डेट में, ओपन होगा 17 को, रेंट होगा 19 को और लिस्टिंग इसका होगा मंडे अगस्त 25 के दिन। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है 5 पर शेयर और प्राइस बैंड है 190 to 201 पर शेयर एंड लॉट साइज रहेगा 74। और यहाँ पर इसमें बहुत फ्रेश कैपिटल और ओएफएस जो भी आ रहा है, यानी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी बेच रहे हैं और साथ ही साथ फ्रेश कैपिटल भी कंपनी को जाएगा। तो टोटल ये इश्यू है 1700 करोड़ का, जिसमें 1200 करोड़ विल गो टू द कंपनी, यानी फ्रेश इश्यू में जाएंगे। और ऑफर फॉर सेल जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है इनको जो है 500 करोड़ इस पर्टिकुलर आईपीओ से मिलेंगे। चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल्स को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए। तो सबसे पहले मार्च 2024 में इनका जो एसेट्स थे वो थे 5182 करोड़, जो बढ़कर हुए हैं 6929.68 करोड़, जो बढ़कर हुए हैं 10945.14 करोड़। और टोटल इनकम की बात करेंगे दोस्तों तो 16,800 करोड़ का इनका जो है रेवेन्यू है 2024 का, जो बढ़कर थोड़ा सा बड़ा है, 16,907 हुआ है और 25,039 हुआ है मार्च 2026 में। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों भी कंसिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर सडनली 25,000 का जो है इनको बूस्ट मिला है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये जो मैंने देखी है वो ये है क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो इनकी जो इन्वेंट्री सेल है उसकी वजह से रेवेन्यू भी जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको बढ़ने के लिए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने की भी एक वजह हो सकती है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो 359.83 करोड़, विच इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट। हाँ, कंपेयर टू प्रॉफिट मार्जिन इनका बहुत कम होता है। और अगर हम देखेंगे इसके साथ साथ 2025 में 364.73 करोड़, लेकिन एक्सेप्शनल इनका रिटर्न है इन द मार्च 2026 जो 1009.82 करोड़। और यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का नहीं बल्कि इनके और भी कुछ सब्सिडरीज है उसका भी ये कंसोलिडेटेड है, सिर्फ गोल्ड के शॉप का नहीं बल्कि इनके जो अदर सब्सिडरीज है वहां से भी ये प्रॉफिट आया। तो एक कंसर्न ये भी जो है देखा जा रहा है, सम ऑफ द एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि भाई इज ही गोइंग टू कीप दिस पर्टिकुलर पेस इन द फ्यूचर, यानी जो ये पेस पे यहाँ पर आया तो यहाँ पर तो कंसिस्टेंट था
लेकिन यहाँ पे सडन जंप हुआ है, तो क्या यही फेस पे ये रहेगा? तो ये एक थोड़ा सा एक जो है छोटा सा कंसर्न है कि ये सेम ग्रोथ रेट ये अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो हम आगे जो है 1 और 2 क्वार्टर्स में आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ नेटवर्थ कंपनी का है 1667.78 करोड़ से 3033.14 करोड़, रिजर्व्स ऑफ सरप्लस इसके पास 2679.7 करोड़, और टोटल बोरिंग भी इनकी ज्यादा है 824 करोड़ से ऑलमोस्ट 1604 करोड़ की जो है इनकी बोरिंग है। बोरिंग इनका अगर इनके एसेट्स के हिसाब से देखें तो बोरिंग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर एक ही कंसर्न आपको ये पॉइंट समझना है कि यहाँ पर सडन 16707 से जंप हुआ है 15, विल इट सस्टेन फॉर द नेक्स्ट ईयर? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपको रहेगा कि सेम प्रॉफिट इनका ये नेक्स्ट ईयर में आने के चांसेस रहेंगे या नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ दे परफॉर्म, इनके जो है सब्सिडरीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इनका गोल्ड का प्राइस भी अगर बढ़ेगा तो और बेटर रहेगा, अगर गोल्ड का प्राइस गिरेगा तो इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है इनके प्रॉफिट्स पे भी पड़ने के चांसेस रहेंगे। तो ये ओवरऑल इट्स जो ना अच्छा हेल्थी प्रॉफिट है, हेल्थी जो है इनका ग्रोथ भी दिखाया जा रहा है। अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करेंगे एज ऑफ 2026 के हिसाब से, तो इनका आरओई है 41.6%, आरओसी है 42.06%, डेट टू इक्विटी है 0.53, आरओएनडब्ल्यू है 39.9, और प्रॉफिट मार्जिन जैसे बताया बहुत ही कम रहता है इनका, 4% प्रॉफिट मार्जिन है, और नेट एसेट वैल्यू है 58.6, और इनका प्राइस टू बुक वैल्यू रहेगा 3.43। तो ओवरऑल हम इसमें देखेंगे तो इन तमाम फैक्टर्स में ये पर्टिकुलर कंपनी इसमें पास है, इसमें पास है, इसमें भी पास है, और इसमें भी हम कह सकते हैं कि पास है। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ये अच्छे वैल्यूएशंस के साथ अच्छा रिटर्न अपने जो इन्वेस्टर्स को दे रही है। चलिए अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो बहुत सारे गोल्ड के कंपनीज लिस्ट हुए हैं दोस्तों, जो लास्ट 5 to 6 ईयर्स में लिस्ट हुए हैं बहुत सारे कंपनीज। या हम पीसी ज्वेलर को इन पे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा जो है नीचे जाकर फिर से रिटर्न आ रही है, थोड़ा बहुत ही जो ना बहुत यहाँ पर इसको नहीं करेंगे, बल्कि कल्याण ज्वेलर्स, मनोज वैभव ज्वेलर्स, पीएन गडगिल, सेनको, ओके, टीजे और टाइटन और टीबीजेड, ये कंपनीज को कंसिडर करके देखेंगे। तो इनका जो 2026 के हिसाब से ईपीएस आ रहा है 20, और इनका पी आ रहा है 11। मैंने जो बताया था कि इनका वैल्यू सडन जंप हुआ है 360 करोड़ से ऑलमोस्ट जो है वो ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल हुआ है, मोर देन 1000 करोड़। तो वही एक सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इतना कम पी है, तो यहाँ पर मैंने भी वही देखा था, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा और डिटेल में रिसर्च किया तो ये सस्टेनेबल होगा नहीं, यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि उनका जो रेगुलर था वो प्रॉफिट 360 करोड़ से 1000 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया था 2026 में, जिसमें बहुत सारा जो है सब्सिडी का भी अमाउंट उसमें है, और गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज होने का भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो यही एक कंसर्न है। लेकिन अगर हम इनके कॉम्पिटिटर को देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स है 46.85 पे, और मनोज वैभव है 7 पे, और इसके बाद है पीसी ज्वेलर्स है 9 पे, और पीएन गडगिल है 22, देन 11, देन 64, 85 एंड 9.4। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये प्राइस, ये क्योंकि ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इनका पी नॉर्मली जो है कम ही होता है। यहाँ पे कल्याण का एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू अदर कंपटीशन फैक्टर्स। तो चलिए आगे हम देखते हैं। टाइटन का 85 इसलिए है क्योंकि टाइटन सिर्फ गोल्ड नहीं बल्कि इनके बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से टाइटन का जो हमेशा वैल्यू बेटर ही रहेगा। तो यहां पर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो ललिता ज्वेलर्स लुक्स गुड। अगर ये सस्टेन कर रहे हैं अपने इसी ग्रोथ को, अगर सस्टेन नहीं कर रहे हैं तो ये पी बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, पी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू है दोस्तों इनके, सबसे पहले एक्सपैंडिंग, ऑलरेडी आई थिंक 57 जो है इनके स्टोर्स है जो इन्होंने एक्सपैंड कर रहे हैं। वो एक्सपेंशन का जो इनका गोल है कि अराउंड 10 न्यू स्टोर्स ये जो है लेंगे, जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर, फिक्चर्स, इक्विपमेंट, आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह 34.55 करोड़। और फंडिंग द एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये जितने स्टोर्स कर रहे हैं उसमें इन्वेंट्री का बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है, तो उसमें ऑलमोस्ट 998.68 करोड़ ये लगाएंगे, जो ऑलमोस्ट मिलाकर जो है 1033.23 करोड़ हो रहा है। जो बचा है वो कंपनी के अकाउंट में ही रहेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जो है इनका इन्वेस्टमेंट होगा 10 न्यू स्टोर्स। और उनमें और एक चीज मैंने इनकी जो डॉक्यूमेंट पढ़ा उसमें एक और किया है कि इनका पर स्टोर जो है, पर स्टोर एक्चुअली इनका बहुत ही अच्छा जो है प्रॉफिट आ रहा है इनको। अराउंड पर स्टोर के बेसिस पे जो मैंने देखा है अराउंड 300 या 400 करोड़ का से भी ज्यादा का जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इनका। तो इन टर्म्स ऑफ पर स्टोर बेसिस भी देखेंगे कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स, कंपेयर टू अदर जो इनके बिजनेसेस के देखें तो पर स्टोर भी जो एक्चुअली अच्छा ग्रोथ हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स ये नहीं बना रहे हैं
बल्कि ये कंपनी का जो है ग्रोथ में, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा जो है इनके कंपनी का पर स्टोर रेवेन्यू भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, रेवेन्यू भी और साथ ही साथ प्रॉफिट भी। अगर हम देखेंगे जीएमपी, तो प्रेजेंटली जीएमपी चल रहा है अराउंड 12.97। ये एक्चुअली कल मैंने जो पीपीटी बताया था उसके हिसाब से आज का थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो अभी तो जीएमपी पॉजिटिव में शुरू हुआ था 20 पे, लेकिन अभी है 13% पे, और देखेंगे अभी ये सब्सक्रिप्शन का टाइम है तो कहाँ तक इसका जीएमपी जाएगा। और एंकर लिस्ट भी इन्होंने पब्लिश की है दोस्तों, बहुत अच्छे बड़े बड़े कंपनीज है, बड़े इन्वेस्टर्स है, और साथ ही साथ बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, जैसे ICICI प्रूडेंशियल, बंधन स्मॉल कैप, बंधन इनोवेशन फंड, गोल्डमैन सैक्स, इसी तरह मॉर्गन स्टैनली, ग्रेट इंडियन पोर्टफोलियो, मॉर्गन स्टैनली, इस तरह बहुत सारे फंड्स हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है, पीडीएफ भी यहाँ पे मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इनके एंकर इन्वेस्टर्स भी बहुत बड़े जो है म्यूचुअल फंड्स और बहुत बड़े इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज जो है इस कंपनी में ऑलरेडी एंकर की तरह इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब शरिया कंप्लाइंस की बात करेंगे तो नेचर ऑफ द बिजनेस हलाल है, डेट टू मार्केट कैप रेशियो भी इस पर्टिकुलर कंपनी का हलाल है दोस्तों। और पर्सनल ओपिनियन की बात करेंगे तो देखिए, कंपनी ऐसे नीश में है जहां पर प्रॉफिट मार्जिन कम है, लेकिन कंपनी का जो स्ट्रैटेजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है ये बचाती है और कस्टमर को भी वैल्यू एडेड ज़्यादा देती है, जो कंपेयर टू कंपटीशन इनके पास आपको सस्ता ही मिलेगा। और इनका जो है टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रो हुआ है, लेकिन एक ही कंसर्न है, जैसे बताया कि इनका लास्ट ईयर का जो परफॉर्मेंस है, क्या इसको वो सस्टेन कर पाएंगे, कैसी तरह वो 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट दे पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। और क्योंकि ये और भी 10 स्टोर सेटअप कर रहे हैं तो और अच्छे रेवेन्यूज और अच्छे ग्रोथ आने के भी चांसेस है। और इनके जब मैंने डिटेल्स पढ़ा था दोस्तों, एक छोटा सा कंसर्न यहाँ पर ये था कि जब मैंने इनका पहला कैंपेन देखा था कि भाई एज ए ब्रांड एम्बेसडर ये खुद जो है अपना ब्रांड का प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन 2024 में एक्चुअली इन्होंने अपने खुद के ब्रांड को अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए अपने लिए खुद 50 करोड़ रुपए इन्होंने जो है एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिए थे, लेकिन वो अभी बाद में उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन बहुत बड़ा कंसर्न है कि ऑलमोस्ट इन्होंने उस साल 80 करोड़ इनका एवरेज जो है स्पेंड है, 80 to 100 करोड़ इनका स्पेंड होता है एडवर्टाइजिंग पर, मार्केटिंग पर, तो इसमें इन्होंने 50 करोड़ खुद जो है अपने खुद के प्रमोशन पे, तो ये गवर्नेंस इश्यूज कहते हैं, तो अपने लिए खुद जो है इन्होंने 50 करोड़ रुपए लिए थे। वो ब्रांड प्रमोशन जो है स्पेशली साउथ इंडिया में ऑल ओवर द होर्डिंग्स, हर जगह, हर रेलवे स्टेशन पे आपको इनकी फोटो दिखती थी, तो वो ब्रांड प्रमोशन 2024 में इन्होंने 50 करोड़ खुद के लिए थे, लेकिन बाद में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि एज अ कंपनी पर्सन जो है ना, अपने खुद के कंपनी को प्रमोट करने के लिए एज ए एम्बेसडर 50 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट। वो सेलिब्रिटीज भी है शायद उतना अमाउंट नहीं लेते हैं, तो ठीक है, ये एक छोटा सा कंसर्न है। और एक कंसर्न यही है कि जैसे मैंने बताया कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सेम। और बात जगहों पे ये भी एक चीज़ है कि इनका एक अभी क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो अच्छे प्रॉफिट्स आ रहा है, अगर गोल्ड का प्राइस घटना शुरू होगा तो बहुत ज़्यादा जो है कंसर्न हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन जो है सिर्फ 4% है। अगर गोल्ड का प्राइस भी गिरना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा कंसर्न उसमें हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जैसे कि जो नीश है, जो ऑर्गेनाइज, क्योंकि आजकल हो रहा क्या है, बहुत सारे यूजर्स जो है अभी जेन्युइन ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ज़्यादा बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रस्ट फैक्टर, क्योंकि बहुत सारे पुराने जो गोल्ड ज्वेलर्स है वहाँ पर मॉडल्स डिज़ाइंस की कमी होती है और वो लोग प्राइसिंग भी अलग सा रखते हैं, तो इस वजह से पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स, द न्यू जनरेशन इज मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज सेक्टर। सो इसीलिए इस पर्टिकुलर कंपनी में इसका आईपीओ प्राइस तो जो है, जो उन्होंने प्राइसिंग रखा है वो मार्केट के हिसाब से है, लेकिन अगर 2026 के हिसाब से रखें तो कम प्राइस है, लेकिन अगर एवरेज प्राइस से देखा जाए तो ये एवरेज मार्केट का जो प्राइस है उसी के हिसाब से ये फुल्ली प्राइस है। लेकिन आई विल अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर आईपीओ। देखते हैं कि इसका किस तरह से जो है जीएमपी आता है, उसके हिसाब से कितने लॉट्स करना है वो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन इनिशियली आई विल बी फोकसिंग ऑन डेफिनेटली अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। आप इन्वेस्ट करने से पहले और अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कीजिए। ये वीडियो मैं इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।